सो वी गोना टॉक अबाउट लेट्स से पहले नेटफ्लिक्स, ठीक है। मैं दोनों का डेटा सेटअप दिखाता हूं, दोनों में कॉमन क्या है, चलेगा? Yes, sir. तो ये रहा मेरे पास नेटफ्लिक्स। आई एम ओपनिंग इट। अब देखो ऊपर जो हेडर पॉइंट है उसको गौर से देखना। शो आईडी, टाइप, टाइटल, डायरेक्टर, कास्ट, कंट्री, डेट, रिलीज ईयर, डेटिंग, ड्यूरेशन, लिस्टेड इन एंड डिस्क्रिप्शन और सोर्स मैंने डाल रखा है एट द एंड क्या, नेटफ्लिक्स, ताकि मुझे ये पता रहे नेटफ्लिक्स है ना? ठीक है। नो Yes. नाउ आई एम शोइंग यू लेट्स से प्राइम और इसका दोनों का डेटा ऑलमोस्ट हेडर पॉइंट की बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनल डेटा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द हेडर पॉइंट। जब हम हेडर पॉइंट की बात करते हैं तो नाउ लुक एट दीस थिंग, शो आईडी, टाइप, टाइटल, डायरेक्टर, कास्ट, कंट्री, डेट, दोनों सेम है ना? सेम है ना? Yes, sir. कॉलम नेम क्या है? हेडर नेम जिसको आप लोग बोलते हैं हेडर, हेडर जो भी आप बोलना चाहते हैं ना? यस सर। ठीक है। अब मान लो नेटफ्लिक्स मेरे पास है, राइट? हो सकता है इसमें 8000 रोज हो, उसमें 9000 रोज हो, दोनों का डेटा ही अलग है। अभी हमको लग रहा होगा डेटा भी एक ही होगा, बट नहीं गाइस, दोनों में डेटा बहुत अलग है। आई एम टेलिंग यू, ठीक है? समझे नहीं समझे? समझ गया सर। ठीक है, आगे करके दिखाऊं? मैं दिखाता हूं। मान लो कि मेरे पास ये मेन ओरिजिनल डेटा सेट है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक सेकंड देना। हां, सो हां, डेटा पे हम जाते हैं, टेबल एंड रेंज पे हम जाते हैं, ठीक है? अब इस पे जो बनेगा टेबल वो तो बनेगा ही, बट उसके अलावा जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वी हैव टू डू विद पावर क्वेरी एडिटर। ओके, ऑलराइट, नो, यस, मे बी। Yes. यहां पे जस्ट गिव अ नेम, नेटफ्लिक्स। मैंने इस पे नाम दे दिया नेटफ्लिक्स। क्यों दे दिया? नेटफ्लिक्स का डेटा इसलिए, नथिंग स्पेशल। अब यहाँ पे जाओ या फिर यहाँ पे, दोनों में से किसी एक जगह आप इस फाइल को ऐड कर सकते हो जो दूसरी है। लेट्स से आई एम एडिंग न्यू फाइल और दैट फाइल इज लेट्स से सीएसवी। तो मैंने सीएसवी पे क्लिक किया एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द सेम फाइल जो प्राइम था, प्राइम, ठीक है? इसमें क्या, आई एम पिकिंग द प्राइम। वो बात अलग है कि लेटर ऑन यू कैन चेंज द नेम, बट फिलहाल जो आ रहा है आने दो। अब ये इस तरीके से कुछ दिखाएगा, आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना। बेस्ड ऑन टू रोज, ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, इट इज टेकिंग द कॉमा। नाउ यूनिकोड वगैरह कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन ओके और यहाँ पे वो दूसरी फाइल एडिट हो जाएगी। आगे Amazon प्राइम, लेट मी से ये प्राइम है, मैंने इसका नाम ऐसे कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? ऊपर वाला इज नेटफ्लिक्स, नीचे वाला प्राइम, दोनों के कॉलम नेम ऑलमोस्ट सेम है। हेडर नेम, आई होप यू कैन सी एवरीबॉडी, Yes, sir. ठीक है? अब ये आता है कंबाइन करने का ऑप्शन, जिसमें एक तो मर्ज है, एक अपेंड है। मेक श्योर देखो दोनों की तरफ अगर आप गौर से देखोगे तो आपको एक आइकन दिखेगा। इफ यू विल सी इट वेरी लाइक केयरफुली, नाउ लुक एट दैट। देखो यहाँ मर्ज में क्या है, लेफ्ट टू राइट वाला टेबल दिख रहा है ना? और ऊपर देखो यहाँ पे क्या है, रोज बनी हुई है ऊपर और नीचे। नहीं, हेलो, यस सर। कंफर्म तो करो। यस सर। यस सर। एक को दिख रही है, बाकी को नहीं। एवरीबॉडी, आई सेड एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. हाँ, कंफर्मेशन जरूरी है। नाउ लेट्स से आई वांट टू अपेंड इट, क्योंकि मेरे को तो रो बढ़ाना है, तो कभी भी अपेंड क्वेरी डायरेक्ट मत चलाना, अपेंड क्वेरी एज न्यू कर लेना। इससे क्या आपकी दोनों ओरिजिनल फाइलें एज इट इज सेव रहेगी, उसमें कोई गपला नहीं होगा। लेट्स से आपसे कोई गलती हो जाती है, यू वांट टू डू इट अगेन, सो एटलीस्ट ओरिजिनल फाइल तो सेव वैसी वैसी रहनी चाहिए ना? नहीं, Right. सो दैट्स व्हाट आई डिड। तो मैं इस पे जाऊंगा अपेंड क्वेरी एज न्यू पे, ठीक है? अपेंड करते ही ये पूछ रहा है दो टेबल है या दो से ज्यादा है? अगर दो से ज्यादा है तो उनको भी आप अपेंड कर सकते हो, बट फिलहाल आई डू हैव ओनली टू। द फर्स्ट वन इज नेटफ्लिक्स, द सेकंड वन इज प्राइम, दैट्स इट, दैट्स इट। Yes. नो, अब मैंने इसको ओके कर दिया, आई गेट अनदर शीट। अब ये तीसरी शीट आ गई जिसका नाम है अपेंड वन। लेट्स से मैंने इसका नाम लिख दिया ओटीटी, राइट? दैट्स इट। मैं उससे ज्यादा कुछ भी नहीं रख रहा। ओटीटी शोज या ओटीटी जो भी है। अब आप फाइल पे जाओ, क्लोज एंड लोड कर दो। अब देखो यहाँ तीन चार शीट्स आएंगे। द फर्स्ट वन वाज नेटफ्लिक्स, चलो ये तो पहला वाला था, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला प्राइम लिया, बट ये जो है हमारा ये कंबाइन हो गया है। अब आप दोनों के कैलकुलेशन देखो। द फर्स्ट वन वाज 887 रोज, ठीक है? यहाँ पे कितना था? 9687। टोटल कितना है दोनों को मिला के, कितने रोज हो गई एवरीबॉडी? 18,000 something. 18000। तो ये 808 एंड 7 जो है, पहले वहां जाते हैं, ठीक है? कंट्रोल एफ एस 80807। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके बाद नेटफ्लिक्स के बाद प्राइम चालू है, तो इंडेक्स बिगड़ा ना मेरा, कैन यू सी? इसके बाद व्हाट वी स्टार्टेड विद, यहाँ पे तो वो भी नहीं है, प्राइम भी लिखा हुआ नहीं है, बट इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। हमें ये तो पता है कि एक्सेल शीट का ये वाला हिस्सा यहाँ तक है, तो आप इन दोनों को पकड़ो और यहाँ कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दो। हो गया नहीं सेट? डू यू सी एवरीवन? Yes. तो सर इसको आगे क्या बढ़ क्या सर ये जो फ्लैश फिल था सर। ड्रैग करना सिखाइए? फ्लैश फिल नहीं है दोस्त, ये ड्रैग कर रहा हूं मैं, ऐसे वाला ड्रैग। ओके। और कुछ नहीं, बस आप यहाँ कॉर्नर पे डबल क्लिक करते हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली कर देता है। कई बार नहीं भी करता है। कॉर्नर पे जब प्लस दिख जाता है, डार्क प्लस, बस उसी वक्त करना होता है, ठीक है? अब ये तो था आपका अपेंड करना, यानी ऊपर वाली टेबल के नीचे नीचे वाली टेबल लगाना और इस तरीके से रो को कंटिन्यू करके अपना रिसर्च कंटिन्यू रखना। आई एम शोइंग यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उसके लिए मैंने अलग से एक ऐसे सिंपल फाइल बना रखी है एंड आई एम गोइंग टू शो यू। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये बुक 1 एंड बुक 2 दो अलग अलग एक्सेल फाइलें हैं। दोनों में कॉमन क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है? पहले वाले देखो, इस वाले में क्या इंडेक्स कॉलम है, यानी रो 5 है, और उसके साथ सेक्स वाला कॉलम है, मेल फीमेल वाला, ठीक है? उसके बाद आई एम शोइंग यू द टेबल वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम इंडेक्स 1 to 5 और उसमें कुछ नाम है, क्लास है, अटेंडेंस है, पर वो कॉलम नहीं है। मैं जानता हूं कि ये छोटा सा टेबल, आई कैन पिक दिस कॉलम एंड आई कैन कंटिन्यू, राइट? नो, लेकिन आप फिर इसको कैसे समझोगे? आई मीन दिस ऑटोमेशन थिंग्स, सॉरी अपेंड एंड मर्ज थिंग्स। सो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू, लेट्स से ये है मेरा बुक 1 और दैट इज बुक 2, ठीक है? फिलहाल मैं जाता हूं डेटा पे, आई विल गो टू टेबल एंड रेंज, बट ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये गलत जगह पे है, इस जगह पे फ्रॉम टेबल एंड रेंज। ये पहले वाली फाइलों को मैं डिलीट कर देता हूं, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज। शायद डिलीट नहीं होगी, ये भी डिलीट नहीं होगी, थोड़ा टाइम लेते हैं, हो सकता है बाद में हो जाए, ठीक है? फिलहाल एनीवेज दूसरी फाइल को ऐड करना है तो आई विल डू वही सेम वाला थिंग, यहाँ पे गया और उसके लिए डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप बैकअप्स, और फिर उसके बाद बुक 2 इसी प्रीवियस फाइल में जाके आई विल टेक बुक 2, ये ले लिया बुक 2, ठीक है? तो वो फाइल इसके नीचे जाएगी शीट 1 के नाम से। दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, बस एक ही चीज कॉमन है, तो फर्स्ट वन। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. यस सर। अब देखो यहाँ टेबल 1 और शीट 1 दो अलग अलग नाम है, आप चाहो तो नाम चेंज करके सैंपल 1 सैंपल 2 रख सकते हो, करेक्ट? ठीक है, बट आप गौर से देखो कि यहाँ पे इसमें दो रो फालतू के भी ले लिए, ठीक है? दिस प्रीव्यू में भी 15 डेज ओल्ड, राइट? नो प्रॉब्लम। टेबल 1 एंड शीट 1 दोनों में एक चीज कॉमन है, हमारा ये पहला वाला। तो देखो या तो इसको मर्ज करने से पहले ही यहाँ पे डेटा बढ़ा सकते हो, रिमूव रोज करके, कैन यू सी रिमूव रोज? इसमें अगर रिमूव ब्लैंक रोज, या फिर लेट इट गो, बट अच्छी बात क्या होगी, ये अपने आप ही कर लेगा। कैसे? अब देखो यहाँ पे हमारे मर्ज क्वेरी एज न्यू पे जाओ, मर्ज क्वेरी एज न्यू। अब पहले वाला शीट क्या है? टेबल 1, राइट? इसमें ये डेटा है, फिर शीट 1 नहीं, हाँ शीट 1 दूसरा वाला डेटा, कैन यू सी?
कैन यू सी? Yes. दोनों में Yes, 5-5 रोज है, तो आप पहले इस वाले कॉलम को मैच करवाओगे, फिर इससे मैच करवाओगे, क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूं इससे मैच करवाऊं तो एक भी कॉलम मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे सेक्स कॉलम है ही नहीं, या फिर इसको इससे मैच करवाऊं तो शायद कुछ डेटा मिस हो जाए, राइट? बट हम लोग ऐसा नहीं करते। इंडेक्स टू इंडेक्स जो कॉमन कॉलम है वहां पे आ रहा है सिलेक्शन मैचेस। अच्छा, जॉइंट काइंड में क्या होगा, कई बार यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट आउटर, यानी इसका मतलब क्या होता है, ऑल फ्रॉम द फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, मतलब पहला वाला जो होगा उसके बाद जो भी जितना भी काउंट है वो सेकंड में उतना ही मैच करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। अगर आप राइट लेते हो तो सेकंड शीट में जितना मैक्सिमम काउंट है उतना वो फर्स्ट के साथ मैच करेगा। फुल आउटर यानी दोनों के डेटा आ जाएंगे, चाहे वो नल आए चाहे कुछ भी आए, दोनों के डेटा। तो अगर मैं इसको यूज करता हूं लेट्स से लेफ्ट वाला ही, तो ऑटोमेटिकली दोनों में से 5-5 लेगा, फालतू के स्पेस को हटा देगा। दैट्स इट, मैंने इसको ओके किया, ये तीसरा शीट यहां पर आ गया। अब इस पे क्लिक करना पड़ता है और ओके करना होता है। दैट्स इट। कैन यू सी इंडेक्स कॉलम और वो सेक्स वाला कॉलम? Yes. अब आपको इसकी जरूरत ही नहीं है इंडेक्स की, क्योंकि इंडेक्स हमारे पास पहले से है, राइट? सो जस्ट रिमूव दैट पार्ट। नाउ ये वाला हो गया, इसका नाम यहां से चेंज कर दो और लेट्स से मैंने रख दिया जेंडर। क्या हो गया? 5वां कॉलम रेडी। अब अगर आप क्लोज एंड लोड करते हो तो आप पहला वाला शीट देखो, दूसरा देखो, और उसके बाद तीसरा में ये सारी चीजें कंबाइन होकर प्रॉपर डेटा आपके सामने। अंडरस्टूड कि जब कॉलम ऐड करना होता है तो मर्ज, जब रो ऐड करना होता है तो अपेंड। क्लियर? yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। ये दो चीजें मुझे इसमें सिखानी थी आपको। ऐसे तो करने को बहुत कुछ है, लेकिन डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशन, प्रिपरेशन, एवरीथिंग कैन बी डन थ्रू पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है? अब ओके, इसकी फिलहाल नीड नहीं है, इसकी भी फिलहाल नीड नहीं है, एक सेकंड देना बस मुझे। या सो डू वी हैव एनी क्लीन फाइल? लेट्स सी। अब सेल्स वाला डेटा उठाता हूं मैं, ठीक है? वन पिंग दैट डेटा ओनली, बिकॉज़ वहां पे बहुत कुछ एनालाइज करने के लिए। पाइवट टेबल हम क्यों बनाते हैं? लेट्स सी योर बॉस इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड ये पूरा सेल डिटेल सेल्स का डेटा आपके सामने। नाउ दैट पर्सन इज आस्किंग यू show me sales, like sales revenue, or let's say sales by department, not by department, by segment, or let's say category wise, सब category wise। तो आप ऐसे पूरा शीट को दिखाओगे क्या? तो उससे समझ में आ जाएगा? बोलो बोलो। नहीं सर। नहीं आएगा ना? ऑब्वियसली अगर मैं सारे रोज देखूं, सारे रोज तो ऑलमोस्ट 34,000 रोज है। दिख रहा है? दिख रहा है ना? Yes, sir. तो इतना डेटा कौन देखने बैठेगा? कोई भी नहीं। So what I'm supposed to do at this moment? I'll go to insert. One by one I will analyze, क्योंकि अगर यहाँ चार्ट बनाने आए तो it's gonna be really like ये हैंगी हो जाएगा, चाहे मेरा कितना अच्छा सिस्टम क्यों ना हो, बहुत सारा डेटा है। Now recommended pivot table पे आप जाते हो तो recommended तो अपने हिसाब से सेल्स से रिलेटेड कुछ डेटा तो आपको देगा ही देगा। हाँ, वो बात अलग है कि if I ask my co-pilot to do some analysis, it's gonna make some dashboard for sure। मैं बिना हाथ लगाए ये काम इससे करवा सकता हूँ, ठीक है? है ना? Can you see summarize using pivot table or chart? Can you see this? अगर आप Office 365 यूज करते हो ladies and gentlemen, it's gonna do your job आराम से, इत्मीनान से। हेलो, are you there? Yes, sir. ठीक है? तो हाँ, वो बात अलग है कि Yes, co-pilot sir. को थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। देखो, co-pilot ने बोला मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ, टाइम फ्रेम्स वगैरह वगैरह, which metrics most sorry matter most to you। अगर मैं बोल देता हूँ कि मेरे लिए सेल्स ज्यादा मैटर करता है, क्या करता है? सेल्स ज्यादा मैटर करता है, राइट? है ना? Yes. प्लीज लेट नो योर प्रेफरेंस। ऑप्शन 1 द सेल्स एंड प्रॉफिट। अगर मैं दोनों को देता हूं, लेट्स से सेल्स एंड प्रॉफिट, तो ये सेल्स एंड प्रॉफिट पे ही फोकस करेगा और किसी चीज पे नहीं। तो ये मेरे लिए चार्ट बनाएगा ऑलमोस्ट। अगर मैंने इसको बोल दिया यूटिलाइज दिस चार्ट, मेक अ डैशबोर्ड, तो ये बना देगा। बट आई एम टेलिंग यू, एआई जो काम करता है वो साफ दिख जाता है। दैट विल नॉट बी द ह्यूमन वन। और कहीं ना कहीं नंबर कट और आपने डिपेंडेंसी इस पे रखी। ये देखो चार्ट बनाना शुरू किया इसने, दिख रहा है आपको? Yes, sir. ये Yes, देखो, एक ही पेज पे सारे चार्ट बनाएगा जो रिक्वायर्ड है। मैंने हाथ भी नहीं लगाया इसको। अब इसने क्या क्या दिखाया मुझे? ये डेट वाइज भी दिखा रहा है सेल्स एंड प्रॉफिट, उसके बाद में सेल्स बाय ईयर दिखा रहा है, तो उस पे काम कर रहा है वो, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। ऊपर वो ले रहा है रीजन वाइज सेल्स बाय रीजन एंड प्रॉफिट, मतलब ये दोनों चीज में सेल्स एंड प्रॉफिट ही दिखा रहा है, कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन हर एंगल से दिखा रहा है सेल्स एंड प्रॉफिट बोथ। यानी मी Yes, sir. एआई बहुत पावरफुल है, बट इतना भी नहीं कि हमारे आइडियाज चुरा सके। देखो, लुक एट दिस, द फर्स्ट चार्ट केम रीजन वाइज, द सेकंड चार्ट केम, द थर्ड चार्ट केम। आई होप यू कैन सी। Yes, sir. No? अभी भी वो काम कर रहा है फोर्थ पे। द फोर्थ चार्ट अगेन केम, कुछ तो आया है, कंफर्मली कुछ आया है। अभी इट इज स्टिल वर्किंग। फ्यू मोर चार्ट केम। देखो, अभी तक मैंने कुछ हाथ नहीं लगाया, एंड इज डूइंग एवरीथिंग। इसने कहा डन, मैंने बना दिया जो मेरे से बन सकता था। हाँ, ये बोल रहा है कि अगर मैं इसको बोलूंगा कि यूज दिस चार्ट्स एंड मेक डैशबोर्ड, या यहाँ पे की इनसाइट सारी चीजें दिखा दी कि इसने किया क्या है, तो एआई के भरोसे बैठेंगे तो ऐसा ही स्टूपिड सा बनेगा। क्लियर? देखा? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं ना? कंफर्म तो करो, हाँ ना? No, sir. हाँ, तो एआई इज स्टूपिड। लेट्स टॉक अबाउट एचआई। यू नो व्हाट इज एचआई? Human intelligence. हाँ, Yes, sir. ह्यूमन इंटेलिजेंस। और डू यू नो अनदर एआई? नहीं पता ना? No, sir. एलियन इंटेलिजेंस या फिर एनिमल इंटेलिजेंस। जब ह्यूमन हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, तो उनका भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता क्या? होना तो चाहिए। बिल्कुल है। सी के बारे में जानते हो? सीहॉक्स। यू नो व्हाट इज सीहॉक्स? नो? कभी शो भी नहीं देखा क्या? नहीं सर। Ah, right. Yes. बाकी सीहॉक पता है होता क्या है? ये refers to the osprey, पहले इसका नाम था, a fish eating bird or like a prey, the legendary settle seahawks NFL team। मतलब इस ये इतनी तेज और स्मार्ट होती ना, ये कितनी ऊपर से भी देख लेती है सब कुछ, और the way it attacks, सवाल ही पैदा नहीं है कि बचे कुछ। यानी नहीं, एंगल देखो इसका एंगल, और ये इसी के आप पे तो ये लोग ये फाइटर प्लेन और ये सारी चीजें बनती है, इनका इनका डायरेक्शन, इनका एंगल, ऐसे बहुत सारे वो बने हुए हैं, लेट्स से द ट्रेन्स एंड द फाइटर प्लेन्स, जो इन्हीं सबको फॉलो करते हुए बनते हैं। पता है आपको? नहीं? No. Yes. चलो सिर्फ एनिमल्स के हिसाब से देखते हैं, अभी आपको काफी आइडियाज मिल जाएंगे। लाइक ये जो आइडियाज होता है ना, मतलब डिजाइन और गाड़ियों का आइडिया वगैरह वगैरह, सब इनके देखो, नाउ लुक एट दैट, और ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि कैसे ये सैंपल ले सकते हैं, कैसे वो आइडियाज ले सकते हैं कि गाड़ियों का डिजाइन क्या होना चाहिए, किसके, या फिर भी यहाँ पे वो चीज नहीं आ रही है व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एक्चुअली, बट लुक एट दिस, डिड यू गेट सम आइडिया? क्या दिख रहा है, क्या कॉमन इन दोनों के बीच में? नहीं? Yes. Sir. इनका फेस देखो, फेस डिजाइन और आईज, Shape. है ना? ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। नाउ लुक एट दिस वन, जो हाइट मैटर कर रही है इसकी जगह से, ऑब्वियसली इसकी हाइट का शेप भी वैसे ही है। वैसे आपको बहुत आइडियाज मिल जाएंगे, बहुत आइडियाज कि कहां कहां कैसे कैसे टेक्निक यूज है, जगुआर जैसी स्पीड गाड़ियों में अगर कोई दे रहा है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा है। नाउ लुक एट दिस एंड लुक एट दिस, दिख रहा है? हम लोग दिमाग में नहीं लगाते ये लोग फालतू की चीजें, मतलब ठीक है, कहीं तो वाकई कॉमन लगती है, ठीक है, बट
I mean, you look at this, and then this. देख रहा है ऑलमोस्ट कितने डिजाइन हैं आप रिसर्च करना थोड़ा बहुत आपको और कुछ मिलेगा नाउ आई एम मूविंग टू दिस व्हाई आई एम शोइंग यू दिस डेटा सेट लेट्स से आई एम मेकिंग माय ओन पाइवट टेबल व्हाई आई एम मेकिंग माय ओन पाइवट टेबल बिकॉज़ आई वांट टू समराइज माय डेटा क्या मुझे अगर मान लीजिए कैटेगरी के हिसाब से वो देखना हो या मार्केट सेल्स देखनी हो जस्ट वांट टू सी द मार्केट सेल्स आई विल पिक द मार्केट अच्छा सारे हेडर नेम यहां आएंगे यू विल बी एबल टू सी द रोज कॉलम्स फिल्टर्स एंड वैल्यूज में हमेशा सेल्स वाला डेटा जाता है क्या जाता है सेल्स वाला। सेल्स मतलब सॉरी न्यूमेरिकल डेटा ये देखो ऑटोमेटिक है मुझे सेल्स दिख रही है दिख रही है आपको भी दिख रही होगी नहीं Yes. Yes, sir. अब ये कॉन्फिगर वैल्यूज इनके आप चाहो तो इसमें रुपीस ऐड करो मत करो योर कॉल फिलहाल ये समराइज्ड व्यू है इस डेटा सेट का मैं यहाँ पे लेट्स से रीजन वाइज सेल्स मैं मार्केट वाइज सेल्स देख रहा हूँ सो आई कैन मेक अब यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट कुछ ऐसा बन के आएगा कैन यू सी दिस आज मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ आपको सिर्फ चार्ट की आई एम नॉट मेकिंग एनी डैशबोर्ड बट अगर एट द एंड क्योंकि देखो आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है दैट आई गॉट फीवर थोड़ा सा बॉडी पेन कुछ ज्यादा ही है बट आई एम फोकस्ड ऑन माय थिंग्स बिकॉज़ आई एम गेटिंग पेड फॉर दिस सो हो सकता है मैं ट्राई पूरा कर रहा हूं अगर कुछ स्किप रह जाता है तो मुझे बता देना ठीक है ठीक है एवरीवन Yes, sir. और यहाँ पे मार्केट दिख रहा है आई एम जस्ट हाइडिंग इट मुझे सिर्फ अपने चार्ट से मतलब है सो फिलहाल यहाँ पे गया लेट मी पिक द ब्लैक वन एंड आई एम गोइंग टू दिस प्लस और ग्रिड लाइन को मैंने हटा दिया ये ग्रिड लाइन को हटा देने से मुझे मेरा चार्ट और अच्छा दिख रहा है और मैं लेवल यहाँ दिखा सकता हूँ फिर मुझे इसकी नीड क्या आई कैन जस्ट डिलीट इट व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज़ डेटा लेवल पे जाओ ये आगे डेटा लेवल्स इसको पिक करो गो टू होम स्क्रीन यू विल गेट ओरिएंटेशन सॉरी ओरिएंटेशन यस ठीक है इससे आप इसको करो रोटेट टेक्स्ट आप दिख रहा है अभी चीज समझ में आ गई क्या मैं बताना चाह रहा था Yes. यहाँ पे जाओ लेट्स से यू कैन गिव इट अ नेम एंड इसका नाम हो जाएगा सेल्स बाय मार्केट अंडरस्टूड Yes, sir. Yes. ठीक है अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं लेट्स से 12 आई एम शिफ्टिंग इट बिट अप परफेक्ट आप चाहो तो स्लाइसर का इस्तेमाल ले सकते हो उसके लिए यू विल हैव टू गो टू पाइवट टेबल एनालाइज जब एक बार पाइवट टेबल बन जाता है तो यू गेट स्लाइसर टाइमलाइनर यानी सी जैसे ऑर्डर डेट का अगर टाइमलाइनर बनाना है तो कुछ ऐसा बना सकता हूं मैं और अगर ये नहीं बनाना है इफ यू वांट टू यूज जस्ट स्लाइसर गो टू दिस स्लाइसर आपको हर तरह से मिलेगा लेट्स अभी मैं मार्केट यूज किया मैं सेगमेंट यूज कर लेता हूं सेगमेंट तीन तरह के हैं कॉर्पोरेट होम ऑफिस कंज्यूमर फायदा क्या होता है लुक एट दैट दिख रहा है कुछ दिखा ना Yes, नहीं sir. दिखा तो दिखा लेकिन ये फिल्टर लगाते लेवल की ऐसी की तैसी हो रही है इट्स ऑलराइट मतलब इतना बुरा भी नहीं है नहीं है ना नहीं चल जाएगा काम राइट हेलो आप देखो यहाँ पे इसके फॉर्मेट भी डिजाइन कर सकते हो जो ऊपर नंबर है दिख रहा है मैं जैसे कर रहा हूँ अभी Yes, Yes, दिख रहा है ना आप अलग से फॉर्मेट में किसी अलग कॉम्बिनेशन में इसको दिखा सकते हो एंड इट विल लुक बेटर मतलब आपको फिगर दिख रहा है कि टोटल किसकी कितनी क्या सेल हुई है एंड यू कैन चेंज लाइक दिस एंड यू कैन गेट इट इजी ठीक है फाइन नो प्रॉब्लम अभी जैसा है उसको वैसे रहने देते हैं इस वाले पेज पे और इफ यू वांट इसको भी आप हाइड कर सकते हो फिर से स्टार्ट दिखेगा और कुछ नहीं परफेक्ट इसी बात में गया अब यहाँ पे आप चाहो तो टैब का नाम भी रख सकते हो व्हाटएवर यू वांट गिव और यू कैन गिव इट टैब कलर एज वेल नाउ आई एम गोइंग टू दिस मैंने क्या देखा मैंने देखा मार्केट बाय सेल्स या सेल्स बाय मार्केट अब यहाँ पाइवट पे गया लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द कैटेगरी लेट मी सी कैटेगरी राइट ठीक है तीन कैटेगरीज हैं फर्नीचर ऑफिस सप्लाइज एंड टेक्नोलॉजी राइट एवरीवन Yes. एंड आई एम गेटिंग द सेल्स मैंने फिर से वही किया मैंने इसके डेसिमल वैल्यूज हटाए आई वांट दीस नंबर्स एज राउंड फिगर और उसके बाद व्हाट द हेल आई एम डूइंग आई एम जस्ट गोइंग फॉर अनदर पाइप सॉरी हम अपने रिकमेंडेड चार्ट के बजाय मैं खुद से सोच रहा हूं यार तीन ही तो डेटा है व्हेन यू हैव लिमिटेड डेटा तो आप प्रोपोर्शन डिसाइड कर सकते हो क्लियर ठीक है नहीं समझे sir. प्रोपोर्शन क्या बताता है कितना परसेंट सेल किसने क्या किया परसेंटेज वाइज तो यहाँ 3D चार्ट भी है यहाँ पे पाई भी है यहाँ पे डोनट भी सॉरी ये पाई है ये डोनट है इज दैट क्लियर Yes. ठीक है अगर आपको लगता है ये सही तो ये पिक करो जस्ट गो टू दिस एलिमेंट सॉरी स्टाइल यू कैन पिक एनी ऑफ दिस आपको ये ठीक लग रहा है तो ले लो लेकिन अभी जो थीम हो आपकी कंपनी का उसके अकॉर्डिंग यू कैन बिल्ड सम चार्ट्स आप यहाँ दूसरे कलर भी दे सकते हो व्हाटएवर यू फील गुड ये जो राइट में आ रहा है इसको लीजन बोलते हैं ये चार्ट टाइटल होता है ठीक है ये सब लीजन्स है इसकी मुझे नीड है नहीं मैंने हाइड के डिलीट मत करना नाउ आई वांट टू टर्न ऑन द लेबल मुझे थोड़ा अलग तरीके से दिखाना नंबर में तो इस पे जाओ यहाँ पे आएगा डेटा कॉल आउट परसेंटेज में बताता है अब देखो साफ पता चल रहा है किसकी कितनी सेल हुई सबसे ज्यादा सेल मुझे टेक्नोलॉजी दे रहा है राइट Right. है ना चलो लेट्स कीप इट लाइक दिस आई विल गो इसको भी कलर दे देते हैं ताकि मुझे ध्यान रहे और आई एम क्रिएटिंग अनदर हर बार क्यों ये न्यू शीट पे बन रही है क्योंकि सेम शीट पे डेटा इतना है कि कुछ आप बना नहीं सकते करेक्ट Yes. let's say I'm taking the subcategory and I'm taking the sales. Obviously, मुझे मैं sales पे analysis कर रहा हूँ. So my focus is on that only. So let's go. Now I'm going to insert again. Insert करने के बाद recommended charts. ये column chart suggest कर रहा है, but I'm going for let's say either line chart or like आप multiple तरीके से line chart को देख सकते हो और या फिर मैंने bar chart. Bar chart कुछ ऐसा दिखेगा और इसमें अलग-अलग ऑप्शन आते हैं. ठीक है. फिलहाल मैं ये ले रहा हूँ. I'll click on OK. फिलहाल मेरे पास bar chart है. वो standing order में shift करने के लिए you would have to sit like set this number in the standing order. Getting me? अब यहाँ पे जाओ largest to small कर दो. इससे क्या है? ये देखो उल्टा हो गया और smallest to large करने तो क्या होगा? अब standing order में दिख रहा है ना? डेटा आपको सबसे ज्यादा कौन दे रहा है मुझे सेल कौन दे रहा है दिख रहा है Phones. कौन से रहा है राइट अब हमें पता है ये सब कैटेगरी है हमें ये भी पता है कि ये सेल है वी कैन हाइड दिस इन्फॉर्मेशन आई नो वेरी वेल क्योंकि जब हम ऊपर टाइटल देंगे तो वैसे भी सबको पता चल जाएगा व्हाट एग्जैक्टली वी आर शोइंग राइट नहीं Yes. Yes, sir. ओह माय बैड ये क्या किया मैंने सॉरी ठीक है फिलहाल लेट इट बी अब यहाँ पे और भी चीजें हो सकती है जैसे कि ग्रिड लाइन रिमूव किया जा सकता है डेटा लेवल आप देखो डेटा टेबल में क्या फर्क है टेबल कुछ इस तरीके से आएगा राइट डेटा लेवल से लेवल ऑन करता है क्लियर Yes. क्लियर Yes, अगर आपको अभी भी अच्छा ना लगे तो आप लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो फिलहाल मुझे ठीक लग रहा है तो लग रहा है बाकी आप लोग चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से एंड यू कैन गिव अ डिफरेंट कलर टू दिस व्हाट डू वी कॉल हाउ डू आई चेंज जस्ट पिक दिस ये देखो यहाँ पे जाओगे ना डिफरेंट कलर ट्राई कर सकते हो आई होप यू कैन सी नो Yes, sir. फिलहाल ये रख लेते हैं अगर मुझे लग रहा है कि मुझे और स्लाइसर्स की नीड है मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं मार्केट वाइज तो नहीं सेगमेंट में ले चुका सेगमेंट वाइज हाँ ले चुका हूँ वैसे कैटेगरी ले लेते हैं नहीं तीन कैटेगरीज हैं और तीन कैटेगरी के तीन मेरे पास ये और आ गए स्लाइसर्स ये देखो सारे रोटेट हो रहे हैं नहीं Yes. है ना थोड़ा हैवी डेटा है इसलिए थोड़ा स्लो चलेगा बट इट्स ओके वी कैन अंडरस्टैंड ये सब बिना बात के बन गए सो लेट्स डिलीट दिस इसको दूसरा कलर दे देते हैं अब मैं एक चार्ट फिलहाल मैं सैंपल बना रहा हूं तो आई एम कीपिंग वन मोर चार्ट इज दैट ओके वी क्रिएटेड वन कॉलम चार्ट वन पाई चार्ट वन रो चार्ट लेट्स से लेट मी क्रिएट सेल्स बाय रीजन और लाइन चार्ट बना लेते हैं सेल्स टाइम के हिसाब से अब टाइम जब भी टाइम सीरीज आ जाए लेट्स से ऑर्डर डेट और समथिंग लाइक दैट तो आपको सिर्फ एक चीज बात ध्यान रखनी है कि ध्यान रखनी है कि इन लाइन चार्ट ही बनता है ठीक है ना Okay.
बट फिलहाल मैं वो नहीं बना रहा. आई एम टेकिंग द सेल्स बाय रीजन एंड आई एम शोइंग द लाइन चार्ट ओवर हियर. मैं बस सैंपल दिखा रहा हूं उसे कौन सा चार्ट क्यों बनता है वो मैं टेबल में आपको सिखाऊंगा. उसमें डिटेल अंडरस्टैंडिंग है कि लाइन चार्ट कैसे बनाना चाहिए, कॉलम चार्ट कंपैरिजन के लिए बनाना चाहिए, लाइन टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए, पाई चार्ट प्रोपोर्शन शो करने के लिए, बहुत कुछ होगा. फिलहाल आई एम टेकिंग दिस एज लाइन चार्ट. ऑलराइट. नो Yes. Yes, sir. अब ठीक है, इस फोटो को हटाओ. आई डोंट नीड दैट. यहाँ पे सारे रीजन आ गए. आई जस्ट गो हियर एंड अलग अलग डिजाइन आप यूटिलाइज कर सकते हो अगर आपको कुछ और चाहिए. तो फिलहाल आई एम टेकिंग द सेम वन. यहाँ पे कलर आप अपने हिसाब से दो जैसा आपको ठीक लगता है. एंड जस्ट गो टू दिस ग्रिड लाइन को रिमूव किया, मुझे जरूरत नहीं लग रही. बाकी ठीक है, अगर लगता है कि ग्रिड लाइन काम का है तो यू कैन कीप इट, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो. ठीक है, और डेटा ठीक लगेगा तो लगेगा तो रखो, और रखो तो इसको हटा दो सो दैट यू कैन गेट इनफ स्पेस. नो नहीं एवरीबॉडी. Yes, sir. ऑफिस में ना छोटे कीबोर्ड पे काम करते करते बड़ा कीबोर्ड समझ में नहीं आता. या रीजन वाइज सेल्स लिखो, सेल्स बाय रीजन लिख दो, जैसा भी आपको सही लग रहा है. फिलहाल आई जस्ट कीप इट ऑन टॉप. आई डोंट नीड दिस. सो हाई पक्का. अभी स्टार्ट बन गई दूसरी भी है ना. Yes, sir. एक मिनट, इसको रोटेट कर सकते हैं क्या हम कर तो सकते थे लेकिन ठीक है, अभी हम लोग नहीं दिमाग लगाते. लगे तो ठीक है. फिलहाल गुड को है ना. Yep. चार चार्ट है, तीन चार चार्टों को लेकर मैं डैशबोर्ड बना सकता हूं. मैं बिल्कुल बना सकता हूं. और वैसे तो केपीआई कार्ड और ये ऐसे मैंने दो तीन वीडियोस दूंगा आपको सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि अच्छा डैशबोर्ड कैसे बनाया जाए. कल जो मैंने शो किया था लाइक अच्छा वाला, दैट वाज अगेन वेरी सिंपल. आप इसमें और भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, कंपैरिजन दिखा सकते हो सेल्स वर्सेस प्रॉफिट का. तो यू कैन टेक दिस स्कैटर प्लॉट. देयर आर मेनी मोर थिंग्स. सो आई विल शेयर विद यू लाइक डिटेल डैशबोर्ड क्रिएशन. और वैसे तो फ्यूचर में भी यू विल बी डूइंग सम प्रोजेक्ट वर्क्स, तो आपको आइडिया लग जाएगा. डैशबोर्ड बनाना इज नॉट मेन जॉब ऑफ द डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट. आप उस डैशबोर्ड से क्या इंसाइट निकाल रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है. करेक्ट. अब यहाँ पे मैंने एक और टैब ऐड किया जिसका नाम रख दिया मैंने डैशबोर्ड. क्या रखा. Dashboard. अब डैशबोर्ड जाते ही आपको ऐसे चार्ट मूव नहीं करना है. फर्स्ट यू गो टू व्यू. व्यू में जाने के बाद यू विल हैव टू मेक नेकेड टू दिस शीट. नेकेड इन द सेंस या ग्रिड लाइन हटा दो. डिड यू सी बिल्कुल ब्लैंक पेज. Yes. राइट. आप ये फॉर्मूला बार भी हटा दो, इसकी नीड नहीं है. आप ये डेटा टाइप आइकन इसकी जरूरत नहीं, हेडिंग भी हटा दो. अब देखो बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश पेज है, कंप्लीट, कोई नाटक नहीं, कोई ड्रामा नहीं ऑन टॉप. जब आप होम पे जाओगे तो पहले तो आप कंट्रोल ए करो. एंड इफ यू डोंट वांट टू मेक एनी डैशबोर्ड ऑन दिस व्हाइट पेज फाइन, बट यू विल हैव टू फाइंड आउट एनी डार्क कलर. कैन यू सी. नो. Yes. Yes, sir. नाउ लुक एट दैट. ठीक है, अगर आप मेरे को लगा कंट्रोल ए फिर से करो. जस्ट गो विद लेट्स से आई वांट टू कीप दिस फ्रॉम सेकंड टू सेकंड, द सेकंड रो कॉलम सेकंड रो. मेरे पास ये ब्लैक बैकग्राउंड कलर है. उसके अलावा और क्या क्या ऐड किया जा सकता है. आई कैन गो टू इंसर्ट, यू कैन गो टू 3D मॉडल्स. लेट्स से यू आर वर्किंग फॉर हार्ट हॉस्पिटल एंड यू वांट टू शो द एनिमेटेड हार्ट आइकन. राइट. तो ये सब मिलेगा. कैन यू सी दिस. जहां पे ये रनिंग ह्यूमन आइकन दिखे ना वो एनिमेटेड है. इज दैट क्लियर. चाहे आप कोई सा भी देख लो, चाहे आप कोई सा भी देख लो. लेट्स से आई वांट टू कीप दिस या फिर दिस या फिर दिस. लेट्स सी. आप बहुत डिपेंड करता है कि आपके डैशबोर्ड का थीम क्या है ना. यू आर वर्किंग फॉर हॉस्पिटल, यू आर वर्किंग फॉर रेलवेज, यू आर वर्किंग फॉर अ गुड कंपनी वेयर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज आर देयर. क्लियर. Yes. ये देखो एक नंबर चाहिए तीनों. अब इसको मान लेते हैं कि अगर मैं यहाँ छोड़ दूं अच्छा लगेगा ना. और नाउ दिस वन. ये देखो, ये होता है असली हार्ट जो सच में हमारे अंदर है, जो धड़कता है ब्लड को पंप करने के लिए. राइट. इफ यू आर थिंकिंग कि जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, दिस कैन नॉट बी ब्रोकन. नो. यस. Yes, sir. दिल कभी टूटता ही नहीं है दोस्त. कैसे टूट सकता है. खुद प्रैक्टिकली सोच के देखो, ये टूट सकता है क्या. आप इसे चीर सकते हो, फाड़ सकते हो, तोड़ कैसे सकते हो. हाँ, टूट सकता है क्या, बोलो कंफर्म करो. No, sir. नहीं ना. तो अभी तक वो मिथ था कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया, शी ब्रोक माय हार्ट और ही ब्रोक माय हार्ट. आई एम टेलिंग यू गाइस दैट्स योर स्टूपिड हार्मोन्स. व्हेन यू फील सैड अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं. व्हेन यू फील हैप्पी दैट्स अ डिफरेंट हार्मोन्स. एंड इट कैन मेक यू, हमने से नाम दे दिया, ओह दैट्स द सॉरो, ओह दैट्स हैप्पीनेस. आई एम टेलिंग यू अगर कोई नाम नहीं होता आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप खुश हो कि उदास हो. पता चलेगा क्या. No, sir. बचपन से मैं बताया ब्लैक कलर ऐसा ही दिखता है. हम तो ब्रेन वॉश है. अगर इसको सफेद बोला जाता तो सफेद मानते हैं अपन. एग्जैक्टली. राइट. तो अगर कोई दांत निकालेगा तो हमसे बोलता है ये तो बहुत खुश है, तो हंस रहा है, इसको हंसना ही बोलते हैं. अगर इसको रोना बोलते तो. राइट. Right. एक बहुत बढ़िया कॉमेडी शो देखा था मैंने. मतलब उर्दू में एक शब्द है तशरीफ. यू नो व्हाट यू मीन बाय व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तशरीफ. राइट. Yes, sir. राइट. तो एक बहुत Yes. अच्छा जोक आया था इस पे कि अगर दिल को मतलब अगर तशरीफ की जगह को तशरीफ ना बोल के दिल बोला जाता. राइट. क्या बोला जाता. तशरीफ. तशरीफ को दिल बोला जाता तो गानों के मीनिंग अलग हो जाते. द फर्स्ट सॉन्ग इज जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे. कैन यू इमेजिन. आता फिर तशरीफ कैन बी ब्रोकन एंड देन वी ऑब्वियसली कैन नॉट लिव. राइट. Yes. इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा. व्हाई डिड यू ब्रेक माय हार्ट. व्हाई डिड यू फॉल इन लव. यू गॉट दिस. राइट. तो ऐसे शब्दों के ना बहुत मीनिंग होते हैं. कभी भी यूज करो तो शब्द सोच समझ के यूज करना. इट वाज जस्ट एन एग्जांपल. इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है. सो डोंट टेक इट अदरवाइज एंड डोंट डू कंप्लेन. और कर दो तो कर देना, कोई बात नहीं. No, sir. We all are mature enough, guys. Come on. मैं बस ये बता रहा था कि आप एक्सेल में क्या-क्या और कर सकते हो. You can add dinosaurs as well. When you go to 3D models, you will find the dinosaurs as well. You can find out for Sandil. You can add some space related things. अगर कोई बच्चों का छोटा सा प्रोजेक्ट हुआ, you can add moon, you can add बहुत सारी चीजें. Look at that. अभी थोड़ी देर में ऐड हो जाएगा. दिख गया क्या ये. Any idea. Moon. पक्की बात है. Yes, sir. अच्छा. When you go to insert, when you go to 3D models, you'll get more. तो ऐसे different planets लेके आप अपने बच्चों के प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करवा सकते हो. When you have someone in your family like this, आप सन दिखा सकते हो, आप जुपिटर दिखा सकते हो. You can show, well, this is moon, this is earth, right? I guess this is Mercury या फिर Pluto. मार्स तो येलो होता है. ये शायद आई डोंट नो है तो ये बाहर का कोई प्लैनेट या तो ये प्लूटो है या फिर आई डोंट. फिलहाल देखते हैं कि बाकी क्या आइकन आते हैं कि नहीं. हाँ, थोड़ा 3D आइकन थोड़ा हैवी हो सकता है. इट्स ओके. यू कैन लैग. कभी मैं इस तरह के ट्रिकी मतलब आइटम नहीं उठाता क्योंकि ये मेरे पूरी फाइल की वाट लगा सकता है. ठीक है. मैं बस बता रहा हूँ आपको कि इट कैन टेक टाइम. एक मिनट में थोड़ा इसको फास्ट कर देता हूँ क्योंकि ये फाइल ही लैग हो गई है. पर हो जाएगी सही. डोंट वरी. क्योंकि इतनी मेहनत को मैं बेकार तो नहीं जाने दे सकता. बट डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर मेकिंग चार्ट्स. नो. यस. Yes. ये तो लैग ही कर गया पर शायद आ जाएगा थोड़ी देर में. डोंट वरी. उसके बाद मैं दिखाऊंगा डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें चार्टों को कैसे लगाना है. एंड दैट्स वेरी सिंपल. व्हाई वी आर मेकिंग चार्ट डैशबोर्ड इवन. ओके, डैशबोर्ड कहते हैं किसे. डैशबोर्ड वेयर वी आर पुटिंग मल्टीपल चार्ट्स. सिंपल. अभी देखो ये बोलो कि वो मार्स था बट दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम दिखा रही है क्योंकि ये इमेज है. करेक्ट. नहीं. Yes. आप इसे कैसे भी रोटेट करो. दिस इज ऑब्वियसली द अर्थ वेयर वी आर स्टेइंग. नहीं.
एंड दिस इज कॉल्ड एक्चुअली मून, राइट? तो अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें आपको ये सब कुछ दिखाना है, तो गाइस आई एम टेलिंग यू, यू कैन शो। ये अभी रिसेंटली अपडेट हुआ, अर्लियर इट वाज नॉट अवेलेबल विद ऑफिस। ये अभी लेटेस्ट जब नए अपडेट आते रहते हैं ना, तो इट वर्क्स। अब यहाँ पे अगर आप स्पेस से रिलेटेड कुछ बना रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन यूटिलाइज सच इमेजेस, करेक्ट? राइट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. थैंक यू। नाउ इसके अलावा और यू कैन ऐड स्मार्ट आर्ट, जैसे मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई डैशबोर्ड बनाना हो, हायरार्की दिखानी हो, यू कैन यूटिलाइज दिस। कोई स्क्रीनशॉट है तो यू कैन यूटिलाइज दैट, जैसे मुझे स्क्रीनशॉट ऐड करना था, राइट? कि अगर जो कैंडिडेट्स हैं उनका इमेज यहाँ पे अभी जो दूसरी स्क्रीन पे मेरे पास है डायरेक्ट आ गया, लाइक यहाँ पे आती है ये सारी चीजें। स्क्रीनशॉट किसी और चीज का लेना है तो दैट आई कैन टेक, जैसे ये ऊपर जो लाइक स्क्रीन से पहले दिखाता है, कुछ और ओपन होगा तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लेगा। बट एनीवेज, इसके अलावा और क्या? इसके अलावा भी आप शेप्स, पिक्चर्स, डायरेक्ट काम का कुछ भी नहीं है। आइकन अमेजिंग है, शेप्स में ये सारी चीजें मिलेगी। कैन यू सी एवरीवन? जैसे Yes, मुझे sir. क्लाउडी थिंकिंग वाला इमेज देना है, आई कैन गिव दिस, आई कैन गिव अ डिफरेंट लुक एंड शेप्स टू दिस। आई होप यू कैन सी। नहीं, Yes, sir. सबसे अच्छी चीज है मेरे पास जो मेरे को उसमें लगती है वो है शेप्स नहीं आइकन्स। आइकन्स में यू विल फाइंड एवरीथिंग, लाइक इमेजेस वी हैव आइकन्स, राइट? ओनली जस्ट आइकन्स। देन वी हैव कराउड ऑफ द पीपल। कैन यू सी? कैन यू सी एवरीबॉडी? Yes, sir. कितने तरह के इमोशंस है, बट यूजुअली प्रोफेशनल डैशबोर्ड में हम ये सारी चीजें नहीं यूज करते। ठीक है, वी टॉक अबाउट स्टिकर्स, सच स्टिकर्स आर देयर एंड रिसेंटली बहुत अपडेट हुए, बहुत कुछ अपडेट हुआ है, सो इवन आई डिड नॉट गेट एनी चांस टू एक्सप्लोर। वी गॉट द pandas as well, we got some kitty, we got many more things, we got monkeys, और ये काम आए तो आए नहीं आए तो इट्स ओके। इलस्ट्रेशंस, वी गॉट इलस्ट्रेशंस टू, हर तरह के। देन वी गॉट कार्टून पीपल एज वेल, जब ह्यूमन पीपल मतलब रियल पीपल दिख रहे हैं वहां, तो वी गेट कार्टून पीपल एज वेल। ठीक है ना? अगर मान लो आप किसी फैशन इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो, सो यू कैन टेक सच इमेजेस, सच आइकन, नो? क्या Right. बोलती हो? कुछ बोलती है ना पब्लिक, नहीं बोलती? ये देखो, कैन यू सी द पैटर्न, कैन यू सी द डिजाइंस? आप फैशन डिजाइनर भी बन गए एट द सेम टाइम। यू कैन गिव अनदर शेडो लुक, और इसके लिए आप जाते हो ग्राफिक्स फॉर्मेट पे, यू कैन गिव ग्राफिक्स इफेक्ट, जैसे कि रिफ्लेक्शन। कैन यू सी नीचे फैंडल के आइकन आ रहे हैं? Yes. नो, ये 3D रिफ्लेक्शन है। अगर मैं ऐसा दिखाऊंगा ये ऐसा दिखेगा, और मुझे ये काफी 3D लुक दे रहा है फिलहाल ये डैशबोर्ड। इफ यू आर मेकिंग अ फैशन डैशबोर्ड, बट ठीक है अभी हम सिंपल बनाते हैं। फर्स्ट आई विल बी टेकिंग दिस टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है? यहाँ पे मैंने ये रखा, मैंने नाम दिया इसको, लेट्स से सेल्स डैशबोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, पिक किया, एंड आई एम गिविंग दिस येलो कलर टू दिस। व्हाई? देयर इज रीजन दैट ये ब्लैक कलर पे अच्छा खिल के आएगा नहीं। यू कैन गिव द न्यू फॉन्ट स्टाइल, लेट्स से आई गिव दिस एडलम डिस्प्ले। आपको दिखाना सबको क्या किया मैंने? नो, Yes, sir. यू वांट यू कैन शिफ्ट इट लिटिल बिट अप, ऐसे। ठीक है, फिलहाल ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है। अब ऐसा ही वो टेक्स्ट बॉक्स उठा के आप लोग ये शो ऑफ कर सकते हो, दैट क्रिएटेड बाय दिस, क्रिएटेड बाय दैट, डैशबोर्ड बाय दिस, डैशबोर्ड बाय दैट। आपको बेसिकली समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूं, Yes. है? अब नाउ आई एम गोइंग टू शीट 1 एंड आई एम टेकिंग दिस वन लाइक बोथ कॉपी एंड आई एम शिफ्टिंग टू द डैशबोर्ड। क्यों? उसके पीछे कारण है, मुझे डैशबोर्ड बनाना है ना। लेट्स से आई एम टेकिंग दिस वन हियर, मैंने पहला चार्ट दिया यहाँ पे। क्लियर अभी तक सबको? इसने एक्स्ट्रा Yes, sir. स्पेस, इसने एक्स्ट्रा स्पेस ले रखा है, तो आई कैन डू लाइक दैट एज वेल। और फिर हम शीट 1 के बाद जाते हैं शीट 2 पे। आई एम टेकिंग दिस, हम इसको भी लेके जा रहे हैं। अभी देखो बहुत सिंपल चीज बना रहा हूं मैं आपके सामने, सिंपल से भी ज्यादा सिंपल। डैशबोर्ड तो आप एडवांस बनाओगे, बट इन फ्यूचर आपको जब पैटर्न पता चलेगा कि क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, ये मेरे को बैकग्राउंड दोनों के अलग दिख रहे हैं, कैन आई रिमूव इट, कैन आई मेक दिस वन इज बिग, दैट वन इज वेरी स्मॉल, ये लीजेंड क्या होता है, लेबल क्या होते हैं, चार्ट टाइटल इसको हमने दिया ही नहीं, राइट? तो ये था सेल्स बाय क्या था कैटेगरी, राइट? Yes. सो आई चेंज इट नाउ एंड देन अगेन गिव द सेम 12 साइज। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, परफेक्ट। अब ठीक है, अभी तो हमने किया, अब इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो चार्ट और आने हैं, ये तो आपको पता ही है, हमने चार्ट बनाए थे ना, नहीं क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मैं तीसरा भी ले रहा हूं एंड आई एम पिकिंग दिस, और अगर ये आ गया नीचे दोनों तो अभी और जगह खा जाएगा ये, राइट? लुक एट दैट, कितना बड़ा जगह खा गया ये। नाउ यू आर पिकिंग दिस, इसको इसके बराबर में शिफ्ट कर देते हैं, लाइक ऑलमोस्ट इतना, परफेक्ट। एक साथ अच्छा लग रहा है। हाँ, उसका भी कलर चेंज करेंगे, डोंट वरी। फिलहाल तो मैं चार्ट शिफ्ट कर रहा हूं और ये क्लैश करेगा एक दूसरे से। मैं सबको दिखाऊंगा कि किसको कैसे कहां शिफ्ट करना है। अभी कुछ ज्यादा बड़ा ले लिया तो वी कैन रिड्यूस द साइज लिटिल बिट, आई गेस इतना परफेक्ट है नहीं? नहीं? Yes. नाउ लुक एट दैट, अभी चलो ठीक है, इसको इतना ही लेते हैं। नाउ आई एम शिफ्टिंग लाइक दिस, ठीक है? अभी अब डे 4 पे जाते हैं एंड आई एम टेकिंग दिस वन एज वेल। बट स्लाइसर लिया क्यों? क्या सारे मूव होंगे उससे? डिपेंड्स, डिपेंड्स। इसको रखता हूं मैं नीचे, आई एम टेकिंग दिस वन ऑन टॉप। ओप्स, ये तो ज्यादा ही बढ़ा गया। देखो अलाइनमेंट आपका काम है, आपको जैसा परफेक्ट लग रहा है वैसा अलाइनमेंट। आपको लग रहा है कि स्क्रीन ज्यादा बड़ी हो रही है तो थोड़ा छोटा कर लो, वी गॉट मोर स्पेस, नो? वी गॉट मोर स्पेस ना? Yes. ठीक है, आप इसको भी बड़ा कर सकते हो तरीके से, राइट? और अगर आपको लग रहा है कि नो आई मीन इसको यहाँ होना चाहिए, सो कीप इट ओवर देयर। उसके बाद इसको लेट्स से मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, इतना बड़ा दिखा के, और भी मेरे पास स्पेस है। सो लेट्स से कि या तो मैं इस लाइन चार्ट को नीचे करूँ, यहाँ से पकड़ना, कभी भी पकड़ना ऊपर मेन वाले हिस्से से। ठीक है, आपने इसको यहाँ रखा एंड यू आर शिफ्टिंग इट, ऑलमोस्ट एक्सटेंडिंग इट, ताकि आप पूरे साइज का इस्तेमाल कर सको। ठीक है, नहीं? अब विजिबिलिटी भी अच्छी आ रही है, लेकिन ऊपर फिर से वो जगह खा गया नहीं। तो ऐसे में क्या करना, बार बार ये दिक्कत अगर हो तो क्या किया जाए? आई एम टेलिंग यू एक जादू है, जादू। आप इस चार्ट पे आओ, डबल क्लिक करो, इट विल ओपन फॉर्मेट चार्ट एरिया, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. Yes, आप इस पहले ऑप्शन पे आओगे, फिल पे, फिल को कर दो। अगर आपको कोई पैटर्न देना है तो आप पैटर्न दे सकते हो मेरी तरफ से, आप लकड़ी वकड़ी इमेज इमेज जैसा पैटर्न देना चाहो, मछली वछली सब दे सकते हो, बट मैं दे रहा हूं नो फिल। नो फिल्स मींस इसका बैकग्राउंड नहीं आएगा, जो पिछला है वो बैकग्राउंड दिखेगा, बॉर्डर में जाके नो लाइन। देखा मजा आया? सेकंड चार्ट पे को भी ऐसे पे करो, नो फिल नो लाइन। गो टू थर्ड चार्ट, नो फिल नो लाइन। गो टू दिस चार्ट, नो फिल नो लाइन। आया मजा? अब पता चल रहा है कि कोई लाइन किसी से भिड़ी हुई है कि नहीं? बोलो बोलो, No, No. sir. अभी मजा आ रहा है? पहले मजा आ रहा था कि अभी मजा आ रहा है? देखिए ये बताओ, अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा अभी ज्यादा 40 का फॉर्मूला लग रहा है, राइट? बस मेक श्योर कि इनके जो लेवल है ना ये आपस में थोड़े से रहें बराबर में, अदरवाइज एवरीथिंग इज सॉर्टेड। ये थोड़ा ज्यादा ही ऊपर है, सो वी कैन शिफ्ट इट डाउन। अब ये अगर आपस में लाइन भिड़ गई होगी ना, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, सीधी सी बात, और ना किसी और को पता चलेगा, चलेगा क्या? बोलो बोलो। No. अभी अभी ठीक है, लेकिन इनका कलर तो व्हाइट है, ये तो मैच नहीं कर रहे, नहीं?
अब यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक करो जहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ से दिख रहा है, सो इट इज फ्रॉम सेकंड लाइन एंड द सेकंड वन, कैन आई मेक दिस वन एज वेल? ऑलराइट, लेट्स मेक इट। पर इस बात तो ये कटना नहीं चाहिए, एक बराबर रखो सबको। ऑलराइट, ठीक है, दोनों बराबर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। पर अभी क्या होगा कि जिसके साथ हमने स्लाइसर बनाया वही मूव होगा, लुक एट दैट। अभी सिर्फ ये मूव हुआ है ना, या फिर मैं कोशिश कर रहा हूं तो वो मूव सारे तो नहीं हो रहे, करेक्ट? तो पहले आप स्लाइसर पे जाओ किसी एक पे, यू विल गेट अ स्लाइसर ऑप्शन हियर, वंस यू क्लिक देयर जस्ट गो हियर, गो टू न्यू स्लाइसर स्टाइल। अगर ये चूज करोगे तो यहाँ पे मिलता जुलता ही आएगा, बट यहाँ पे जाकर न्यू स्लाइसर स्टाइल में, देन पिक होल स्लाइसर, गो टू फॉर्मेट, फॉर्मेट पे फिल पे जाओगे तो आपको भी पता है यहाँ से सेकंड क्या सेकंड वाला, अंडरस्टूड? फॉन्ट पे जाना, फॉन्ट को बोल्ड इटैलिक रखना है, रखो, गिव द कलर ईदर येलो और द व्हाइट। येलो मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने उसको भी येलो दिया था हेडर को, राइट? नाउ आई सेड ओके, ओके दिखाऊं फर्क क्या पड़ा? यू जस्ट गो हियर, यू गॉट दिस वन, सेकंड वन, राइट? जो पहले वाला था वी विल डिलीट इट, ठीक है? नाउ वी गेट दिस वन, नाउ लुक एट दैट, अभी फर्क पड़ रहा है कि कौन सा बैकग्राउंड था? आया मजा? देखिए Yes. मैच कर रहा है, now look at that, but ये अभी भी एक ही एक कर रहे हैं, तो उसको सही कैसे करें? अगेन पिक द स्लाइसर, गो टू स्लाइसर सेटिंग्स, you will get report connection, once you go to the report connection, यहाँ पे जितने चार्ट्स बने सब दिखेंगे, सबको टिक कर दो। अब दिखाऊं कमाल, now look at that, समझ में आया कुछ? नहीं आया? रिपोर्ट कनेक्शन मतलब एक स्लाइसर से आपने सारे चार्ट को कनेक्ट कर दिया, तो जो फर्क किसी एक चार्ट को पड़ रहा था वो फर्क सब कुछ पड़ेगा। लुक एट दैट, दिखा कि नहीं दिखा? Yes. हाँ मतलब आप यहाँ पे डिफरेंट जैसे फर्नीचर वाइज सारा सेल्स हर सेक्शन में देख रहे हो, ऑफिस सप्लाईज वाइज सारा सेल्स हर सेक्शन में देख रहे हो। लेट्स से मुझे कॉर्पोरेट का सेल देखना है तो हर जगह कॉर्पोरेट का ही ग्राफ दिखाएगा। आई कैन सी कंज्यूमर, आई कैन सी होम ऑफिस, बट इन ऑल केसेस एपैक गिविंग मी हाई बिजनेस। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी 40% है फ्रॉम होम ऑफिस। लेट्स से कॉर्पोरेट में 37% अभी भी ज्यादा है, कंज्यूमर में भी टेक्नोलॉजी ही मुझे ज्यादा दे रहा है। हर एंगल से आप हर इनकम को मैप कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। दिस इज गाइस, दिस इज कॉल्ड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। हम लोगों ने प्लान नहीं किया था कि डैशबोर्ड बनेगा, बट बन गया ना। Yes. अब इसमें बहुत कुछ है, आपके एपीआई कार्ड भी हमने नहीं बनाया और वैसे तो बहुत कुछ होता है, बट अगेन एक पेज को जंगल नहीं बनाना है। यू जस्ट यूज 4 to 5 और 5 to 6 चार्ट्स टू शो। अब जैसे मेरा कैंडिडेट था तो उस कैंडिडेट ने तो ऑलमोस्ट मैं इसको सेव नहीं कर रहा बिकॉज़ आपको पूरा खुद से बनाना है। ऑलमोस्ट यूज द डिफरेंट लाइक डेटा सेट। मैं आपको एक काम कर सकता हूं आपके हेल्प के लिए, आई कैन गिव यू वन ट्रिकी एंड वन इजी, चलेगा? चलेगा सर। रेडियो एक्सीडेंट डैशबोर्ड, रेडियो रोड एक्सीडेंट डैशबोर्ड इन एक्सेल। आप अगर ये सर्च करोगे तो ये थोड़ा हैवी है मतलब बनाने में, बट अगेन यू कैन एंजॉय इट। अब देखो एक्सेल में तो ऐसे भी बनते हैं, बट ये वाला ना बहुत टाइम लेने वाला है। अगर आप इस तरह का डैशबोर्ड बनाओगे तो इट गोना टेक रियली अ लॉट टाइम। और ये सिर्फ म्यूजिक पे चल रहा है, ये सिर्फ म्यूजिक पे चल रहा है, और शायद आपको देख देख के खुद से समझना पड़ेगा, दैट विल नॉट बी इजी वन। ये सिर्फ आपको एनिमेशन करके, ये सिर्फ आपको एनिमेशन करके दिखा रहा है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सो हम ऐसे तो सीखेंगे नहीं। अगर आपको बनाना ही है सही मैनर में तो गो एंड वॉच दिस वीडियो, ये आपको सब कुछ सिखाएगा। बट आई एम टेलिंग यू दिस गोना टेक अ लॉन्ग टाइम। अगर थोड़ा इजी बनाना है तो आई कैन शो यू इजी। अच्छा इसमें डेटा सेट किधर मिलेगा? यू कैन जस्ट गो टू मोर, कैन यू सी डेटा डाउनलोड, कंट्रोल प्रेस करना है, इस लिंक को क्लिक करना, यू विल बी एबल टू डाउनलोड दिस डेटा। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. देखो डाउनलोड करने में टाइम लग रहा है और आपको लग रहा है कि दैट यू नीड सम इजी थिंग्स। आप इसे भले बनाना, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर माय रिक्वेस्ट जस्ट वॉच दिस वीडियो वंस व्हेनेवर यू गेट टाइम। अभी नहीं बोल रहा मैं करने के लिए, आई एम टेलिंग यू, अभी नहीं बोल रहा मैं। क्या अभी नहीं करना है। हाँ, अब ये नो पावर बी नो टेबल, इट्स ओके। अब यहाँ पे ये बोलता थोड़ा ज्यादा ये बंदा, बट ठीक है। आई मीन यू कैन डायरेक्टली गो टू डैशबोर्ड, लिंक इनका गिटहब पे है, इन्होंने डाल रखा है ये डैशबोर्ड। लुक एट दिस, ये एक्सवाईजी डैशबोर्ड के नाम से दे क्रिएटेड इन एक्सेल, ठीक है? बाकी आप खुद से भी बना सकते हो। ये डॉट एक्सटेंड वाली फाइल है, यू कैन जस्ट डाउनलोड, आपको डाउनलोड करना है ऐसे जाकर के। बाकी मैंने लिंक उसका पहले वाले को तो शेयर कर रखा है, इट्स ऑलराइट, वी डू हैव फ्यू मोर जो थोड़ा इजी वे में हो। इजी के लिए आई कैन गिव यू समथिंग, लेट्स से let me see if I can find out the Amazon Prime things, or you can just go the upper one was a bit hard, you will get few more, but थोड़ा ढूंढना पड़ता है। नहीं मैंने तो हाँ ये this one is blanket one, can you see everybody? ये Excel में है अभी तक, and this one is in English I guess. Okay, just change it, right? Blanket का dashboard, you will get more ideas when you are making something like this. Just go to more, can you see data download? आप यहाँ पे वही Google Drive का मिलेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ देख के बनाने के लिए, you will get an idea कि dashboard हम बनाते क्यों हैं, किस लिए बनाते हैं, कैसे बनता है, और क्या बेस्ट अप्रोच है टू मेक ऑल ऑफ दिस, ठीक है? है ना? Yes, sir. ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर आपको वीडियो देख के पता चल जाएंगे। यहाँ पे देखो डेटा है, इसके अंदर इमेज जो यूज हुई है वो है, ये डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा टू डाउनलोड एवरीथिंग। अगर आप लिंक भी बना लेते हो वेल एंड गुड, ये सिर्फ देख के एक बार प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं मैं। अदरवाइज जैसे आपका एक्सेल कंप्लीट होगा द प्रोजेक्ट्स विल बी देयर ऑन योर पोर्टल, ठीक है? Yes, sir. ऐसे तो कितने क्रेजी लोग हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपना डैशबोर्ड बना के दिखाया हुआ है। मतलब बेसिकली डैशबोर्ड इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ डेकोरेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट यू आर बेसिकली गोना शो टू योर क्लाइंट। अब देखो इसका रियल एस्टेट से इसको बनाना था तो इसने रियल एस्टेट की इमेज ली और कुछ शेप्स को क्राउड मतलब करके डिजाइन दिया और उसके बाद एक ही पेज पे शी शोइंग एवरीथिंग। नहीं नहीं क्या लुक एट दैट, कितना अच्छा लग रहा है। बेसिकली इन शॉर्ट वो अपना बिजनेस ही तो शो कर रही है, नहीं क्या? Right. तो आप आपके ऊपर आइडिया होना चाहिए कि आप कैसे बिजनेस को, बिजनेस इनसाइट्स को दिखा रहे हो। ऐसे तो एक दो वीडियो देखोगे, यू विल गेट मल्टीपल आइडियाज। आई एम टेलिंग यू नाउ दिस वन इज फॉर स्विगी, इफ यू वांट टू गो फॉर स्विगी यू कैन गो फॉर स्विगी। बस कैसे भी केस में ये ऊपर जो है ना ये केपीआई कार्ड्स चलते हैं, जिसको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब यहाँ पे डेटा डाउनलोड ये रहा, सो ऑल दीस 3 एक्सेल फाइल वी हैव फॉर यू एंड यू कैन जस्ट गिव इट अ शॉट। आई जस्ट गिव यू 3 लिंक्स, गो एंड गिव योर बेस्ट, ठीक है? ठीक है, एक बार बनाना सीखो, शुरुआत करो, कहां तक पहुंचते हो वो देखते हैं, कितनी गलतियां होती नहीं होती है, दैट वी विल सी। नो यस Yes, sir. कंफर्म तो करो गाइस, कम ऑन। Yes, sir. हेलो एवरीबॉडी, जस्ट वन पर्सन सेड यस, कम ऑन कम टू द माइक। Yes, sir. कोई बात नहीं, थोड़ा टफ लगेगा, टैब्लो में